नमस्कार दोस्तों, इस YouTube चैनल और इस YouTube वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग फोकस करेंगे कि जो सऊदी अरेबिया में जो रिसेंट डेवलपमेंट हुई है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे और पूरे के पूरे वीडियो में इसी पर हम लोग फोकस डालेंगे। देखिए, सऊदी अरेबिया में जो रिसेंट नई बैंक नोट छापी है 20 रियाल की, उस रियाल में एक बहुत बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। फ्रंट साइड में आप देख सकते हैं कि किंग सलमान जो सऊदी अरेबिया का प्रेसिडेंसी के रूप में जाने जाते हैं और G20 का यहाँ एक लोगो दिया गया है। इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि G20 ही इसका नाम क्यों दिया, फ्रंट साइड में छपा गया है। और बैक साइड में एक ग्लोबल मैप दिया गया। उस ग्लोबल मैप में इंडिया का भी मैप तो जाहिर सी आएगी। तो इसमें विवाद कहाँ खड़ा हो गया? देखिए, इसमें विवाद खड़ा हो गया है जो जो भारत की जो जम्मू एंड कश्मीर का जो टेरेटरी आती है, उसमें इस नोट में जम्मू एंड कश्मीर को एक इंडिपेंडेंट टेरिटरी के रूप में दर्शाया गया। साथ ही साथ जो जम्मू कश्मीर का जो लद्दाख का रीजन आता है, उस रीजन को चाइना का टेरिटरी दिखाया गया है। जो इसमें भारत सरकार ने घोर निंदा की है और इसमें कहा गया कि इस नोट में ग्रॉस मिस रिप्रेजेंटेशन किया गया है, यानी भारी गलती की गई है। इसे सुधारने के लिए भारत सरकार ने एक कड़ा विरोध भी किया है और उसे जल्द से जल्द भारत सरकार के द्वारा सुधारने के लिए पहल की गई है। यदि ऐसा नहीं होता तो आगे चल कर के सऊदी अरेबिया और इंडिया के बीच में जो रिलेशनशिप बनी हुई है वह ख़राब हो सकती है। देखिए, यह नोट सऊदी अरेबिया के द्वारा मॉनेटरी अथॉरिटी के द्वारा छापी गई है। जिस तरह भारत में RBI के द्वारा नई नोट छापी जाती है, उन्हीं की देखरेख में छापी जाती है। इसी तरह सऊदी अरेबिया की जो अरेबियन मॉनेटरी अथॉरिटी होती है, उसी के द्वारा यह नई नोट छापी गई। यह नई नोट 24 अक्टूबर को छापी गई थी। किसके अफसर के द्वारा छापी गई है? जो सऊदी अरेबिया के जो किंग सलमान जो प्रेसिडेंट कहे जाते हैं, यानी प्रेसिडेंसी को चिन्हित करने के लिए यह नोट छापा गया है। उन्हीं को अफसर के छापा गया। और G20 को जो इसी साल सऊदी अरेबिया होस्ट करने वाली है, उन्हीं के अवसर पर यह नोट छापी गई है। इस मैप में आप देख सकते हैं कि जम्मू एंड कश्मीर को एक इंडिपेंडेंट टेरिटरी के रूप में दर्शाया गया है, जिसमें भारत में एक कड़ा विरोध किया गया है। जम्मू एंड कश्मीर अब के समय में भारत की एक यूनियन टेरिटरी है। भारत सरकार ने इस साफ क्लियर कह दिया गया है कि भारत के जो यूनियन टेरिटरी है जम्मू एंड कश्मीर, भारत का एक इंटीग्रल पार्ट यानी अभिन्न अंग है। उसके साथ कोई देश भी इनके साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकती। इसके द्वारा यह नोट जब छापी गई तब भारत सरकार को जो पता लगा तो इनके द्वारा जल्द से जल्द एक स्टेटमेंट जारी किया गया है भारत सरकार ने। अब देख सकते हैं इस फोटो में भारत के जो स्पोक पर्सन है फॉरेन एक्सटर्नल के, हर देश के एक फॉरेन एक्सटर्नल अफेयर के एक स्पोक पर्सन होते हैं जो बाहर देश में जितने भी घटनाक्रम होते हैं उन्हीं को रिप्रेजेंट करते हैं। तो अभी के समय में इंडियन गवर्नमेंट के जो स्पोक पर्सन है अनुराग श्रीवास्तव, इन्हीं के द्वारा यह इशू उठाया गया था कि ये एक बहुत बड़ा सीरियस कंसर्न है। भारत के साथ कोई भी टेरिटोरियल की सीमाओं के साथ छेड़छाड़ करता भारत उसे बर्दाश्त नहीं कर सकता है। और ये मुद्दा भारत के जो एम्बेसी जो सऊदी अरेबिया है उनके द्वारा भी उठाया गया है। और सऊदी अरेबिया की जो एम्बेसी है भारत में, उनके द्वारा भी ये मुद्दा है उठाया गया है कि जल्द से जल्द इसे करेक्शन कर ले। आगे चल के भारत और सऊदी अरेबिया के बीच में यह एक क्या कहते हैं संबंध खराब हो सकती है। ये एक बहुत बड़ी साजिश भी हो सकती है चाइना के द्वारा और पाकिस्तान के द्वारा। तो भारत ने एक स्टेटमेंट जारी किया है, ऑफिशियल स्टेटमेंट। तो अनुराग श्रीवास्तव, तो उसमें स्टेटमेंट दिया गया, वी हैव टेकन अप दिस ग्रॉस मिस रिप्रेजेंटेशन, यानी जो भारी गलती हुई है Indian external territory boundaries on official and legal banknote of Saudi Arabia. We have asked the Saudi side to take urgent corrective step in this regard. He said, I would reiterate that the Union territories of Jammu and Kashmir and Ladakh are integral part of India. He added. ये अनुराग श्रीवास्तव के द्वारा स्टेटमेंट दिया गया है, यानी ये स्टेटमेंट देते थे, यानी भारत के स्टेटमेंट कहा जाता है कि भारत के स्पोक पर्सन है। चलिए आगे की स्लाइड में देखते हैं। देखिए, ये सऊदी अरेबिया, देखिए इसी साल G20 का शिखर होने वाला है।
सऊदी अरेबिया में। यह G20 का शिखर एक देखिए, G20 का शिखर जो बहुत बड़ी, जो भी देश से इस होस्ट करती है, इसे मौका मिलता है, उसके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। देखिए ये 21 से 22 नवंबर तक चलेगी इसी साल इंडिया भी G20 का एक बहुत बड़ा हिस्सा होने के कारण वह हिस्सा भी, एक सदस्य भी कर सकते हैं। देखिए इंडिया ने साफ कह दिया कि यदि सऊदी अरेबिया इस डेवलपमेंट को, यानी उनकी सीमाओं को अपनी नोट में, जो ग्लोबल मैप में इंडिया का जम्मू एंड कश्मीर को इंडिपेंडेंट क्षेत्र बताया गया, जब तक इसे नहीं सुधारता तब तक भारत इस G20 के जो शिखर सम्मेलन, उसमें भारत भाग नहीं लेगा यदि नहीं सुधारा गया था। तो इसके बीच में भारत इस तरह का कदम उठाएगा तो इस तरह सऊदी अरेबिया खुद ब खुद घुटनों पर आ सकती है, और आने पर ये सुधार कर सकते हैं। देखिए क्या आगे क्या हो सकता है, सऊदी अरेबिया सुधार भी सकती है, नहीं भी सुधार सकती है। तो यह यदि ऐसा स्टेप भारत लेता है तो भारत के पक्ष में आ सकती है और नहीं भी आ सकती है। देखिए ये डिपेंड करती है सऊदी अरेबिया। देखिए भारत का कोई कानून लागू नहीं हो सकता है, और सऊदी अरेबिया का कानून भारत में नहीं लागू हो सकता है। तो देखिए ये डिपेंड का सारा सऊदी अरब पर हो सकता है। यदि सऊदी, और दूसरे सबसे बड़ी कारण ये सऊदी अरेबिया के द्वारा किसी और देश के द्वारा भी करवाया जा सकता है, प्रेशर डालकर। क्योंकि अब आगे के स्लाइड में हम आपको बताएंगे कि जो भारत का जो लद्दाख जो का रीजन है, वो चाइना में दर्शाया गया। साथ ही साथ जो ताजिकिस्तान की जो क्षेत्र है उसमें भी किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान का जो रीजन है वो चाइना में दर्शाया गया। ये सारा कॉन्स्पायरेसी हमें लगता है चाइना के द्वारा रची गई है। देखिए आप इस मैप में ये अफ़गानिस्तान है और यहाँ पाकिस्तान है, और इस रीजन में आप देख सकते हैं कि ये जम्मू एंड कश्मीर है। जम्मू एंड कश्मीर इंडिपेंडेंट स्टेट है। जम्मू एंड कश्मीर का देख सकते हैं इंडिपेंडेंट है, और इसके बगल में अब लद्दाख का जो रीजन है उसमें चाइना में दर्शाया गया है। ये सारा का सारा कॉन्स्पायरेसी हमें चाइना के द्वारा यही लग रही है। चाइना ही प्रेशर दिया गया है इस मुद्दे को इंटरनेशनल बनाने का, यानी अंतर्राष्ट्रीयकरण बनाया जाए, और सारी दुनिया के नज़र इसमें रहे कि जम्मू एंड कश्मीर भारत का अंग नहीं है। और हाल ही में इंडिया और चाइना के बीच में स्टैंड जो क्लेश भी है, उसमें भी चाइना ने एक स्टेटमेंट जारी किया गया था कि जम्मू एंड कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं है, और इसमें इलीगल ऑक्यूपेशन इंडिया के द्वारा किया गया है। तो इसका सारा हमें लग रहा है कि ये चाइना के ही द्वारा एक सोची साजिश है इस नोट को छपवाने के लिए। साथ ही साथ आप देख सकते हैं इस मैप में ताजिकिस्तान और किर्गिस्तान का रीजन जो यहाँ पर है, उसमें भी देख सकते हैं कि इसमें चाइना का पार्ट दिखाया गया है। इस चाइना देखिए ये पार्ट है, और इसमें अब देख सकते हैं ताजिकिस्तान और किर्गिस्तान का जो रीजन है चाइना में ही दर्शाया गया है। क्योंकि चाइना भी कहता है कि ताजिकिस्तान चाइना का ही पार्ट है और किर्गिस्तान भी चाइना का पार्ट है। आप सोच सकते हैं कि चाइना का पॉलिसी किस देश में हद तक जा चुकी है। यह किसी के देश के द्वारा ये अपने देश में करवाता है, और दूसरे के देश ये प्रेशर डाल के दूसरों को देश भी करवा सकता है। एक सारा का सारा कॉन्स्पायरेसी हमें चाइना के ही द्वारा लग रहा है। भारत सरकार इसमें जल्दी इसमें कड़े स्टेप लें, नहीं तो यदि ये इमेज और ये मैप, ग्लोबल मैप, यदि आम लोगों के बीच में फिट जाती है, तो आने वाले समय में जो हम लोग की जो पीढ़ी है, ये मैप अपने दिमाग में फिट बना लेगी। उन्हें अपने ही समय क्या कहते हैं, यदि फिट बैठ जाती है तो आने वाले समय में लोग खुद ब खुद कहने लगेंगे ये चाइना का इंडिया, जम्मू एंड कश्मीर इंडिया का हिस्सा नहीं है। ये सब एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर के तौर पर एक इमेज बनाई जाती है। लोगों के मन में एक फिट बिठाया जाता है। देखिए आदमी के बीच में दो दिमाग होते हैं, एक कॉन्शियस माइंड, एक सब कॉन्शियस माइंड। यदि सब कॉन्शियस माइंड में ये फिट बैठ जाती है तो ये बहुत दिनों तक आदमी के दिमाग में फिट रहती है। इसलिए ये एक माइंड गेम है, एक माइंड वॉर है, जिसे हम साइकोलॉजिकल वॉरफेयर कहते हैं। इसी के द्वारा ये चाइना पूरा खेल रहा है। ये हमें चाइना के द्वारा ही सोची साजिश लगी है। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय। अगले टॉपिक हम नए कुछ सीखेंगे। यदि आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करते रहें।
थैंक यू।